तो सर मैं अभी जो है भारत की जलवायु के बारे में आप लोगों को बताएँगे। अ, जैसा कि मैंने आप लोगों को मानचित्र के माध्यम से दिखाया ही है, इसमें किस क्षेत्र में, किस राज्य में किस तरह की जलवायु है। तो मैं पहले ये चीज़ दिखा देता हूँ किस राज्य में किस तरह की जलवायु है, उसके बाद इसके बारे में बताऊँगा। तो सर जैसे हम सबसे पहले जाते हैं जम्मू कश्मीर में, जिसकी राजधानी श्रीनगर है। वहाँ पर ऊपरी प्रकार की जलवायु है। उसके नीचे हम आते हैं हिमाचल प्रदेश आता है, यहाँ भी दुबरी प्रकार की जलवायु देखी जाती है, ठीक है? उसके बाद हम थोड़ा-सा नीचे साइड आते हैं इधर राजस्थान, जयपुर, यहाँ पे स्टेपी जलवायु होती है। फिर नीचे आते हैं गुजरात, यहाँ पर गर्म मरुस्थल होता है, तो आपको एक चिपचिपी टाइप की यहाँ पर हमेशा जलवायु रहती है। उसके बाद हम आते हैं अपने यूपी में या यूपी, मध्य प्रदेश इन सब एरिया में आते हैं, तो यहाँ पे शुष्क शीत ऋतु वाली जो है मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। यहाँ पर एवरेज में बारिश-वारिश वगैरह होती है, जिससे ये बहुत अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं। फिर हम आते हैं इधर सिक्किम वगैरह, सिक्किम की साइड आते हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर लघु ग्रीष्म और ठंडी दोनों दोनों तरीके की होती हैं, तो यहाँ पे शीत ऋतु वाली ज़्यादा जलवायु होती है। तो इनको शीत ऋतु वाले क्षेत्र कहे जाते हैं। फिर हम आते हैं महाराष्ट्र, यहाँ पर आर्द्र शुष्क प्रकार की जलवायु होती है। इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर समुद्र किनारे होता है, तो यहाँ पर आर्द्र शुष्क प्रकार की जलवायु होती है। फिर आंध्र प्रदेश में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इन सब एरिया में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु होती है। इसका एरिया थोड़ा-सा छत्तीसगढ़ से भी जुड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही होता है, कटिबंधीय होती है। फिर हम आते हैं चेन्नई, तमिलनाडु, ये श्रीलंका के एकदम किनारे साइड है। तो इसमें सबसे नीचे साइड हम देख रहे हैं, इसमें है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर बारिश वगैरह बहुत बहुत ही कम होती है और मौसम एकदम शुष्क टाइप का रहता है। फिर हम आते हैं कर्नाटक साइड, कर्नाटक, केरल, तो कर्नाटक में लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश है। इसको लघु शुष्क मानसूनी प्रदेश बोला जाता है। तो हम ये जो मैप के अनुसार ये एक हैं कोपेन जी, तो कोपेन के अनुसार ये जलवायु प्रदेश है जो है मैंने बताया है, ठीक है? अब इससे मैं ये चीज़ बता अभी आ रही है आवाज़? आपके फ़ोन में कुछ नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए आवाज़ नहीं आ रही होगी, बाकी सबको तो मिल रही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को मानचित्र के माध्यम से दिखाया कि भारत की जलवायु किस प्रकार से सभी राज्यों से भिन्न है। भारत में अनेक प्रकार के राज्य हैं, हर राज्य में अलग-अलग प्रकार की जलवायु है। कुछ राज्यों की मिलती-जुलती है, कुछ राज्यों की भिन्न है। तो कोपेन के अनुसार जो है कोपेन ने इसको 6 प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं ये किस प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, उसका क्या नाम है। तो पहला तो है अल्पाइन, पहला अल्पाइन है, दूसरा है आर्द्र उपोष्ण, इसको सीडब्ल्यूए बोलते हैं शॉर्टकट में। थर्ड आपका आ गया उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क और फोर्थ आ गया उष्णकटिबंधीय नम, एक नम और शुष्क दोनों होता है, एक नम है। उसके बाद अर्ध शुष्क, फिर आपका 6 जो आता है शुष्क मरुस्थल। ये जो शुष्क मरुस्थल मैंने बताया है, ये आपका राजस्थान के साइड जो है ऐसी जलवायु मिलती है, स्टेपी टाइप की। तो ये जो आपके कोपेन जी हैं इनके अनुसार जो है 6 प्रकार की जलवायु मैंने बता दिया। अब आते हैं कि किस जो दिशाएँ होती हैं ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इनमें किस प्रकार की कहाँ पर कौन-सी जलवायु रहती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको। तो भारत की जलवायु जो होती है दक्षिण साइड अगर देखें हम, दक्षिण साइड तो उष्णकटिबंधीय ज़्यादातर होती है। उसके बाद जब हिमालयी क्षेत्रों में हम चले जाते हैं, इसमें क्या होता है कि धुबरी या अल्पाइन जैसी वहाँ पर जलवायु होती है। ये रीज़न ये होता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई होती है। ऊँचाई के कारण यहाँ पर धुबरी हवाएँ भी चलती हैं, धुबरी प्रकार की जलवायु भी रहती है। और पूर्वोत्तर जो इलाके होते हैं, जितने पूर्वोत्तरी इलाके इलाके हैं, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय निम्न प्रकार की जलवायु होती है और पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादातर शुष्क प्रकार की जलवायु होती है। तो आपको हमने चारों तरफ से सारी दिशाओं के बारे में बता दिया, किस दिशा में कौन-सी प्रकार की जलवायु होती है। बाकी मैप के अनुसार भी मैंने बताया।
किस राज्य में किस प्रकार की जलवायु होती है। मैंने सारे राज्य नहीं बताए क्योंकि शॉर्ट में मैंने जो है लगभग-लगभग जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिए हैं। उसके बाद एक ये होता है कि जलवायु हम क्यों जानना चाहते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो क्या होता है इस पे जो है कुछ इससे फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जैसे हम देखते हैं जब जलवायु परिवर्तन होता है, कृषि पर नुकसान भी होता है, कृषि पर फ़ायदा भी होता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें खेती में जो है खेती से रिलेटेड होता है। खेतों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान और फ़ायदाएँ होते हैं। तो जलवायु में जैसे कृषि पे प्रभाव पड़ता है, अगर कम बारिश हुई तो नुकसान है, ज़्यादा बारिश हो गई तब भी नुकसान है और सीमित बारिश हुई तो फ़ायदा है। कोई भी हम खेती किसी भी प्रकार की कर रहे हैं, चाहे धान की खेती है, गेहूँ की खेती है, तो उसी के अनुसार अगर बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब प्रभाव जलवायु परिवर्तन पे पड़ते हैं। अब हम शोधकर्ताओं के अनुसार माने तो जल संकट जो है जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि ये जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ऐसा टाइम आएगा कि सारा ग्लेशियर पिघल जाएगा और हमारी पूरी अ, भारत की सीमा और जो कुछ नज़दीकी क्षेत्र हैं, वो सब पानी से डूब जाएँगे। तो ये शोधकर्ताओं ने बताया कि जो है वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इंडीज़ पहाड़ और तिब्बती पठार पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। जो जी सर, मिल रही है? सर कुछ नेटवर्क समस्या हो सकती है। जी सर, कुछ नेटवर्क समस्या हो सकती है। जी, अभी आ रही है? सर, मैं बता रहा था कि शोधकर्ताओं के अनुसार उन्होंने बताया है कि वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण एंडीज पहाड़ और तिब्बती पठार जो हैं, इन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। मतलब कन्फर्म नहीं बताया कि हाँ, पड़ ही जाएगा, लेकिन जिस जिस प्रकार से जलवायु बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जो ग्लेशियर हैं, एकदम से पूरी तरह से पिघल जाएँगे और पिघलने के बाद ऐसा होगा कि कुछ हिस्सा पानी में डूब जाएगा और क्योंकि होता क्या असर है, जो पानी है, इनसे कुछ काम भी ले जाते हैं, जैसे पीने का पानी हिमालयी क्षेत्र में हम ज जाते हैं, तो पीने का पानी भी और खेती का भी पानी भी उसी से यूज़ होता है, ठीक है? लेकिन जब एक समय आएगा कि सारा पानी पिघल जाएगा, सबसे पहले तो सब डूब जाएगा, डूबने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और नेक्स्ट फिर जब ग्लेशियर पिघल जाएँगे, पानी बचेगा ही नहीं आने वाले टाइम पे, तो क्या होगा कि बिना पानी के भी और भयानक स्थिति आ जाएगी। तो इसीलिए ये सब जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और अपने जलवायु को कैसे बचाए रखें, कैसे करें, क्योंकि जो है इसमें हम लोग कहीं एसी यूज़ कर रहे हैं, कहीं फ्रिज, रेफ्रिजरेटर इन सब से जो गैसें निकलती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारी जलवायु को प्रदान करती हैं। तो बस सर यही हम बताना चाहते थे कि हमारी जलवायु कैसे है, किस प्रकार की है और कैसे इस पे प्रभाव पड़ता है, कैसे नुकसान है, कैसे फ़ायदे हैं। बस सर इतना ही दैट्स इट।